आज की इस डीप डाइव में हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक स्रोत और रिसर्च नोट्स हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये उस समय की जटिल सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के खिलाफ एक तार्किक और नैतिक विद्रोह था। बिल्कुल। और अगर हम उस दौर के उत्तर भारत की स्थिति की कल्पना करें तो एक तरफ कर्मकांडों का भारी बोझ और बहुत ही कठोर वर्ण व्यवस्था थी, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई नगरीय अर्थव्यवस्था भी उभर रही थी। हाँ, और इन बदलावों ने समाज में गहरी वैचारिक रिक्तता पैदा कर दी थी। चलिए इसे समझते हैं कि कैसे बुद्ध ने अपने मध्यम मार्ग यानी मध्यम प्रतिपदा के जरिए तर्क, नैतिकता और समानता पर आधारित एक नया विकल्प दिया। इस पूरे विकल्प की जो नींव थी ना, वो बहुत ही वैज्ञानिक थी। हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि बुद्ध ने दुनिया को समझाने के लिए किसी भी अलौकिक शक्ति या चमत्कार का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने प्रतीतीय समुत्पाद का सिद्धांत दिया, यानी कार्य कारण सिद्धांत। जी हाँ। इसे अगर हम आज के संदर्भ में बहुत ही आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जैसे बिना बीज बोए कोई पेड़ नहीं उग सकता, वैसे ही बिना किसी कारण के कोई घटना नहीं घटती। मतलब ये कि कोई भी दुख अकारण नहीं होता। एकदम से। हर चीज के पीछे एक ठोस कारण है। इसी लॉजिक को उन्होंने अपने 4 आर्य सत्यों में पिरोया। पहला कि संसार में दुख है, और दूसरा कि उस दुख का कारण तृष्णा यानी हमारी लालसा है। जो चीजें हमें हमेशा और चाहिए होती हैं, जैसे अगर आज के समय में देखें तो कोई नया गैजेट हो या फिर सामाजिक स्टेटस, यही सब हमारे दुख का असली कारण है। सटीक विश्लेषण है। और तीसरा सत्य ये है कि इस तृष्णा को खत्म करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसे निरोध कहा गया। चौथा है अष्टांगिक मार्ग, यानी वो रास्ता जो इस मुक्ति तक ले जाता है, जिसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जैसी चीजें शामिल हैं। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है उनका सामाजिक दृष्टिकोण, क्योंकि बुद्ध ने जन्म के बजाय इंसान के कर्म को प्रधानता दी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी, क्योंकि समाज तो पूरी तरह से जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था पर ही टिका था। इन्होंने सीधे तौर पर तत्कालीन पितृसत्तात्मक और जन्म आधारित ढांचे को चुनौती दी। उन्होंने अपने संघ के दरवाजे सभी वर्णों और खास तौर पर महिलाओं के लिए खोल दिए। सच में ये उस जमाने का एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका असर सिर्फ समाज पर नहीं, बल्कि उस समय की नई नगरीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। जैसे बौद्ध धर्म ने पशु बलि का कड़ा विरोध किया। हाँ, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रभाव पड़ा। पशुओं की बलि रुकने से कृषि के लिए जरूरी पशुओं की बचत होने लगी, जिससे खेती का विस्तार हुआ। इसके अलावा पुरानी व्यवस्था में व्यापारिक ऋण या ब्याज के लेन देन को बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बुद्ध ने इसे नैतिक रूप से मान्यता दी। और शायद यही कारण था कि वैश्य यानी व्यापारी वर्ग ने इस नए विचार को अपना भरपूर समर्थन दिया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर महाजनपदों के आपसी युद्धों का दौर था। हर तरफ सिर्फ संघर्ष और अस्थिरता ही थी। ऐसे में बुद्ध की अहिंसा की नीति सिर्फ एक नैतिक शिक्षा नहीं रह गई थी, बल्कि इस अहिंसा ने असल में व्यापार और कृषि के फलने फूलने के लिए एक बहुत ही शांत और अनुकूल वातावरण तैयार किया, क्योंकि शांति के बिना व्यापार बढ़ भी कैसे सकता है। बिल्कुल। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन जो दार्शनिक विचार थे, जैसे हमारे नोट्स में अनीश्वरवाद और अनात्मवाद या क्षणिकवाद का जिक्र है, ये शब्द सुनने में तो बहुत भारी लगते हैं, पर आम लोगों ने इन्हें बड़ी आसानी से अपनाया। अनीश्वरवाद यानी उन्होंने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया। हाँ, और अनात्मवाद या क्षणिकवाद का मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ हर पल बदल रहा है, कोई नित्य आत्मा नहीं है। उन्होंने तो निर्वाण की परिभाषा ही पूरी तरह बदल दी। मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलने वाली जो आम धारणा होती है, उससे बिल्कुल अलग। सही कहा। उनके अनुसार निर्वाण मृत्यु के बाद की कोई मंजिल नहीं है। इसी जीवन में अपनी लालसा और अहंकार को हमेशा के लिए समाप्त कर देना ही असली में निर्वाण है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत के बजाय उस समय की जनभाषा पाली में दिए। जब लोगों की अपनी भाषा में बात की जाती है तो विचार सीधे उनके दिलों तक पहुंचते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बौद्ध धर्म ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी अधिकतम लोगों के कल्याण और सुख के आदर्श को जमीन पर उतारा। समाज के उन वर्गों को गरिमा दी जो पूरी तरह से हाशिए पर थे। अंधविश्वासों पर गहरी चोट करके एक ऐसी तर्क संगत जीवन पद्धति विकसित की जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ी पहचान बन गई।
वाकई यह इतिहास का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक हिस्सा है जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। सोचने वाली बात यह है कि यदि बुद्ध के दर्शन के अनुसार इस संसार में सब कुछ क्षणिक है और निर्वाण मृत्यु के बाद का कोई लोक नहीं बल्कि इसी जीवन में लालसा और तृष्णा का अंत है, तो क्या इस क्षणिकवाद के सिद्धांत को अपनाकर भौतिक सफलताओं और पद की उस अंधी दौड़ को रोका जा सकता है जो आज के समाज का सबसे बड़ा दुख बन गई है?